अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। बेटा आज हम अपना यूनिट नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वन बाय वन सबसे पहले इसकी की पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर सनलाइट एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। अब लिविंग थिंग्स जो है उनको फूड चाहिए, सनलाइट चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड मेनटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सेकेंड हमारा है बेटा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग मेंबर ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही मेंबर के ऑर्गेनिज्म है, वन काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं और सेम एज इट इज़ उनके अंदर डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, जो कि हमारा होगा प्लांट का लाइफ साइकिल। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देर आर मैनी थिंग्स अराउंड आस, सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल चेयर बुक। अब हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, उनमें से कुछ लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं। जैसे नॉन लिविंग की एग्जांपल हमारे पास है टेबल चेयर बुक, और कुछ जो है वो लिविंग थिंग है जिनमें हमारे एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग जैसे आपको पता है वो ग्रो भी करते हैं, ईट भी करते हैं, मूव भी कर पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर इस तरह की कोई किसी किस्म की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। और इसी तरह बेटा लिविंग थिंग्स को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सर्वाइवल के लिए पानी की, हवा की, सूरज की, लाइट की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। जैसे कि आपको पता है लिविंग थिंग्स जो हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए। फूड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब जो फूड है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी भी बनाता है, इसके अलावा उनको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। कुछ जो लिविंग थिंग्स है, जैसे हम आपको पता है प्लांट्स आते हैं, उनमें लिविंग थिंग्स में वो अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकते हैं। इसी तरह वो एनर्जी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी लेते हैं अपनी फूड बनाने के लिए। और इसी लाइट के थ्रू, इसी सनलाइट की जो रोशनी है, इसी के थ्रू अपनी फूड को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो उनके अंदर मौजूद होता है पानी, उसको अपनी फूड के अंदर। सम लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसी वजह से बेटा वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपनी फूड के लिए। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच लिविंग थिंग। इनमें जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और प्लांट्स हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं, इनमें एग्जाम्पल आती हैं हमारे ह्यूमन्स की और एनिमल्स की। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आपको जैसे पता है पानी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम एक हिस्सा है और ज़रूरत है। ऑल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अब जो जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब जो ह्यूमंस हैं वो ना सिर्फ पानी पीते हैं बल्कि क्या करते हैं, हम डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है कि कुकिंग में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में भी पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स आल्सो कैन नॉट मेक फूड विदाउट वाटर। इसी तरह प्लांट्स हैं वो भी अपनी फूड जो है पानी के बगैर बिल्कुल भी नहीं बना सकते। जैसे कि बेटा आपको नज़र आ रही है डिफरेंट लाइन्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये एज इट इज़ आप अपनी बुक के ऊपर इनको अंडरलाइन कीजिएगा और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं एयर। एयर इज़ नीड बाय ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। अब एयर जो होती है वो भी आपको पता है ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इस हवा के ज़रिए सांस लेते हैं। अब ह्यूमन जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर सिस्टम बनाया लंग्स का, जिसको हम फेफड़े भी बोलते हैं, उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो उनको सांस लेने में हेल्प करते हैं। अब जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, जो हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है वो यूज़ करते हैं, उसको अपनी पूरी बॉडी के अंदर भेजते हैं। इसी तरह जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं हवा से और उनको क्या करते हैं, अपनी फूड में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है लाइट। लाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। सेम एज इट इज़ लाइट भी हमारी क्या एनर्जी का एक सोर्स होता है, एक बहुत अहम ज़रिया होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं और प्लांट्स जो हैं वो लाइट के बगैर अपनी फूड जो है वो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। नेक्स्ट बेटा हमारी आती हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ की। हमारी लाइफ की फ़िज़िकल जो हमें अब फिजिकली नज़र आती हैं देखने में, वो कौन कौन सी होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ मूवमेंट। मूवमेंट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। मूवमेंट हमारी ज़िंदगी का एक करेक्टर है। हम नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद से मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म उनकी मूवमेंट में भी उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, फिश जो है वो स्विम करती है, फ्रॉग्स और कैंगरूज हैं वो हुप करते हैं, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं और ह्यूमन्स यानी कि हम जो हैं वो वॉकिंग करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन में रहते हैं। प्लांट्स मूवमेंट, किसी किस्म की मूवमेंट जो है अपनी शो नहीं करते और ना ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इसी तरह बेटा आपको नीचे एक्टिविटी उन्होंने दी है 2.2। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप डिफरेंट तरह की अपने इंटरनेट से या बुक से, सोर्सेज से डिफरेंट कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन और बताएंगे इनके मोड क्या है। जैसे फिश स्विम है, फ्रो का होप आएगा, लिजर्ड का क्रॉल आएगा, क्रो का फ्लाई आएगा और मंकी का जंप आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। सेम एज इट इज़ ग्रोथ भी क्या होता है, लिविंग थिंग के अंदर ये कैरेक्टर मौजूद होता है, बट नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये मौजूद नहीं होता, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव नहीं कर, ग्रो नहीं कर पाती।
इसी तरह बेटा जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं और एज टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनका साइज़ भी क्या होता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बेटा उन्होंने आपको एक एक्टिविटी के थ्रू ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप क्या करेंगे, 2 पॉट लेंगे कोई भी, ठीक है, गमले लेंगे, उनको ए या बी पार्ट आप वो कंसिडर कीजिएगा, ए को ए का नाम दे दें, दूसरे को बी का नाम दे दें। अब जो पॉट ए है उसके अंदर आप कुछ सीड्स पुट कर दें, ठीक है, और जो पॉट बी है उसके अंदर कोई भी मार्बल या वुड वगैरह कोई भी स्टिक है जो ऐड कर दें, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। आप क्या करेंगे, अब उनको डेली वाटर देंगे दोनों पोर्ट्स को, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि किसकी ग्रोथ हो रही है और ज़्यादा हो रही है। इससे आपको प्रूव हो जाएगा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हमारा क्या है, एक लाइफ का एक करेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी सेम एज इट इज़ लिविंग थिंग के अंदर होता है, बट नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना। जैसे डॉग्स हैं वो क्या करते हैं, पपीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कैट प्रोड्यूस करते हैं किटन, और जो रोज़ प्लांट है वो अपने तरह के बेबी रोज़ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग मेंबर ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक ही काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके दरमियान में देखेंगे कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं और उनके अंदर सिमिलरिटीज़ डिफरेंस कैसे होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल है इसमें। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं, सिमिलरिटीज़ ये होती हैं कि सबके 2 आँखें होती हैं, 2 ही कान होते हैं, ठीक है, एक ही नोज़ होता है। लेकिन इनमें सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग इनके अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं कुछ। अब वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनमें कलर का डिफरेंस आ जाता है, हेयर कलर होता है, हाइट का आ जाता है, स्किन कलर का आ जाता है। नीचे ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल एक्टिविटी शो किया आपको 2.1, जैसे कि उन्होंने कुछ पेरेंट्स की पिक्स दी हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके बेबीज़ की पिक दी हैं। अब आपने इनको मैच करना है उनकी करैक्टर के लिहाज से, ठीक है। जैसे हेयर कलर है, कोई भी चीज़, उनके फिजिकल अपीयरेंस है जो उनके पेरेंट्स से बेबीज़ की मिलती हैं थोड़ी बहुत, उनके साथ आपने इनको मैच कर देना है। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल मीन्स डिफरेंट स्टेजेज विच अ लिविंग थिंग गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ। लाइफ साइकिल का मतलब डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस होती हैं जिसमें एक लिविंग थिंग्स जो है अपनी पूरी ज़िंदगी में गुजरता है। जैसे यहाँ पे हम प्लांट का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है एक सीड के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक स्मॉल रूट जो है वो पेयर होती है और वो ग्रो करती है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ मूव करती है। फिर उसके बाद एक शूट राइज होती है जो कि अपवर्ड मूव करती है, यानी कि उसकी स्टेम, ठीक है। शूट जो है ग्रो करती है और सीडलिंग में डेवलप हो जाती है। अब सीडलिंग क्या होता है, सीडलिंग इज़ अ स्मॉल प्लांट विद अ फ्यू लीव्स। अब सीडलिंग ऐसा प्लांट होता है स्मॉल जिसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में लीव्स लगे होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो सीडलिंग होता है वो यंग प्लांट में डेवलप करता है। अब जो यंग प्लांट है वो अडल्ट में डेवलप करेगा और क्या करेगा, फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब जो सीड होंगे वो किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, उसके फ्रूट के अंदर, सेम एज इट इज़। फिर आप उस सीड को दोबारा से सो करेंगे, ठीक है, गमलों के अंदर या किसी भी पॉट के अंदर। उसके बाद उनमें मड, सॉइल वगैरह जो भी उसको ऐड करना है वहाँ पे वो ऐड करेंगे, सेम एज इट इज़। दोबारा से साइकिल जो है वो चलता रहेगा इसी तरह, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम अपनी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज हमारी 2.1 फिलिंग दी ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज़ प्लांट्स एंड एनिमल नीड डैश डैश एंड डैश टू सर्वाइव, एयर, वाटर एंड लाइट। Second one is animal move from place to get dash and dash, food and shelter. Third one is roots of plant grow dash downward. Young one have characteristic dash to their parents like. A seedling is a small plant with few leaves. The next activity is 2.2 and circle the correct option. And the first MCQ is which of the following is non-living, and the options are animals, plants, bacteria, cord. And the right answer is B, cord. One of the following does not run on its feet, and the right answer is option B, fish. The characteristic which is observed in living things is movement, growth, reproduction, all of these, D option, right option है इसका. The ability to produce young one is called respiration, excretion, reproduction, circulation, and the right answer is option C, reproduction. The next one is life cycle of a flowering plant starts from, and the options are flower, seedling, fruit, seed, and the right answer is option D, seed. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम अपने रिटर्न वर्क की तरफ, ठीक है। रिटर्न वर्क करने से पहले आप अपनी नीट कॉपी को अच्छी तरह से रेडी कीजिएगा और साफ़ और नीट राइटिंग में काम कीजिएगा अपनी। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, एंड द आंसर इज लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर एंड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल। नेक्स्ट इज अ कार मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट आल्सो यूजेस पेट्रोल एज फ्यूल, कैन यू कॉल इट अ लिविंग थिंग, एंड द आंसर इज नो, कार इज नॉट अ लिविंग थिंग बिकॉज इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, ऑल्सो कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। द नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रोथ, इसका आंसर आएगा कंटिन्यूस इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड ग्रोथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, आंसर इज वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स इन साइज, हाइट, आई कलर एंड हेयर कलर। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। द फर्स्ट वन इज विच फैक्टर आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिस्कस देम इन डिटेल।
And the first one is water. All plant and animals need water for their survival. Second is air. Human take oxygen and plants use carbon dioxide from air. The third is light. Light is a source of energy. All organisms need it. Plant cannot make food without sunlight. The next question is describe the physical characteristics of living things. And the answer is movement, growth, and reproduction are physical characteristics of life. No living things cannot move on their own. The size of living things continuously grows and gets bigger. Reproduction means producing their young ones. Next question is discuss the life cycle of plants. The life cycle of plant begins with seed. In the next stage, a small root appears. Soon a shoot arises and changes into a small plant called seedling. This seedling develops into young plant. The young plant grows into an adult plant and produces fruit which contains seed. इसी तरह बेटा आप अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके देन उनको याद करेंगे और रफ कॉपी के ऊपर स्पेशली अपने एमसीक्यूज़ की और जो अपने ये क्वेश्चन आंसर है इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।